अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम के बाद हैप्पी न्यू ईयर। और स्टार्ट करते हैं आज हम पहला लेक्चर, और अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम। ओके। लेक्चर वन। कल सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को कि CCNA सर्टिफिकेशन क्या है और एग्ज़ाम नंबर और ऑल दो स्टफ। आज हम बुक देखेंगे और कुछ बेसिक स्टफ, इनिशियल इंफॉर्मेशन लाइक लैन वैन और इंटरफेसेस क्या हैं, केबल्स क्या हैं। मैंने एक दूसरे टीचर को कह दिया आप लोगों के लिए वो एक वीडियो क्रिएट कर देंगे कि हाउ टू मेक अ ईथरनेट केबल और ऑल दो स्टफ। तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी जल्द अज जल्द। मैंने वीडियो के नीचे जो सा ये लेक्चर वन लिख दिया CCNA। तो इनिशियली जो पहले 5-6 लेक्चर जो से हैं मैं अभी उनकी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, वो रफली होंगे 15 मिनट के, 15-20 मिनट के, ताकि आपका टेम्पो बन जाए और उसके बाद ताकि मेरा भी बन जाए साथ साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो शुरू करते हैं CCNA। सो वेर यू कैन फाइंड अस उर्दू IT अकेडमी ब्लॉग स्पॉट। और ये जी IT अकेडमी की जो ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट है ये पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर पहला लेक्चर डाल दिया इंट्रोडक्शन, और पहला लेक्चर मैं होपफुली आज शाम तक डाल दूँगा। और उससे आगे चलते हैं नेटवर्किंग एसेंशियल। ओके, नेटवर्किंग एसेंशियल के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप MCSE पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो पहला एग्ज़ाम है वो भी नेटवर्किंग एसेंशियल से रिलेटेड है। तो उसमें बेसिक लैन इंट्रोडक्शंस और लैन के बारे में, लैन क्या होती है, वैन क्या होती है, और वट थोड़ी सी केबलिंग के इन डेप्थ में चला जाता है जिसको हम इतना खास टच नहीं करेंगे। व्हाट इज़ नेटवर्क? कोई भी एक या दो, एक से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप मिला दें, चाहे वो PDAs हों, चाहे वो लैपटॉप्स हों, चाहे वो टैबलेट PCs हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, कोई भी चीज़ हो जो एक और एक से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिला दी जाती हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। ठीक है, लाइक आपका सेलुलर नेटवर्क हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है, किसी भी चीज़ का नेटवर्क। ठीक है, फिर नेटवर्क के अंदर मेन लेवल के ऊपर दो डिस्टिंक्शंस आती हैं, दो सब डिवीजन आ सकती हैं। आप यूँ कह सकते हो लैन की दो टाइप्स हैं। ठीक है, नेटवर्क की दो टाइप्स हैं, एक लैन और एक वैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। लैन एक ऐसी है कि आपका एक कॉलेज है या आपकी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपने कोई 10-12 कंप्यूटर से आपने जोड़ दिए। जिस तरह मेरे घर के अंदर 6-7 कंप्यूटर है, मैंने उन्हें वायरलेस से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो वो मेरी लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। जब जियोग्राफिकली वो एक दूसरे से डिफरेंट लोकेशंस पर चले जाते हैं, लाइक आपका लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद और पेशावर को आपस आपस में आपने एक दूसरे से मिला दिया, वो वैन बन जाती है। लैन वैन के साथ आप एक थर्ड टर्म कभी बुक्स में आपको नजर आएगी जो कहलाएगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन ये कि मल्टीपल कैंपसेस, सरगोदा सरगोदा या लाहौर के अंदर 3-4 कॉलेजेस हैं, उनको आपस में आपने एक दूसरे के साथ मिला दिया, तो वो बन जाएगा। सरगोदा मैं इस वजह से इतना कह रहा हूँ, मैं खुद सरगोदा से हूँ। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इस बज़ाहिर ही आपको एक सॉर्ट ऑफ लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रही है। देखो ये लैन बनी हुई है एक, ठीक है, और एक ये स्पेसिफिक लैन बन गई है, और एक ये स्पेसिफिक लैन बन गई है, और ये जाके इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। जो इंटरनेट हमारा नॉर्मली वाइड एरिया नेटवर्क कैटेगरीज में आता है। ठीक हो गया। सो इन शॉर्ट, लैन एक ऐसी चीज़ जो एक बिल्डिंग के अंदर है, जब बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है, सिटीज़ में चली जाती है, कंट्रीज़ में चली जाती है, कॉन्टिनेंट्स में चली जाती है, तो वो वैन बन जाती है। ठीक है, तो बस दैट्स एनफ टू नो अबाउट इट। ज़्यादा कन्फ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? आप एक हॉल के अंदर है और आपके पास लाइक 20-25 कुर्सियाँ हैं। ठीक है, आप उन कुर्सियों को कैसे अरेंज कर सकते हैं? ठीक है, आप साथ साथ बैठ जाएं, आप गोल दायरे में बैठ जाएं, आप हैphazard स्टाइल में बैठ जाएं, कुछ दो आगे दो पीछे, या आप एक बंदे को सेंटर में बना दें और सारों को आपस में उस कुर्सी के इर्द गिर्द बैठा दें। ठीक है, तो इसी तरह आप नेटवर्क कंपोनेंट्स या कंप्यूटर्स या नोड्स जब मैं कहूँ तो इसका मतलब है कोई भी डिवाइस, PDA, लैपटॉप, टेलीफोन और टैबलेट PC समथिंग। ओके, तो इसी तरह नेटवर्किंग के अंदर जिस तरह आपने कुर्सियां अपने हॉल के अंदर अरेंज की थी, नेटवर्किंग के अंदर भी आप कंप्यूटर्स को किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी, उस अरेंजमेंट को, उस डिज़ाइन को हम टोपोलॉजीज कहते हैं। ठीक है, फिजिकल वे ऑफ कनेक्टिंग द डिवाइसेस ऑन टू द नेटवर्क आर नोन एज टोपोलॉजीज, कि आप फिजिकली डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे। बस टोपोलॉजी ये होती है कि आपकी एक मेन पाइप जा रहा है,
ठीक है, और उसके अंदर से आपने जिस तरह वो वापडा की कुंडी डालते हो ना आप लोग, उस तरह बस कुंडी डाल के आपने चीज़ें एक दूसरे के चीज़ें उस मेन पाइप के साथ कनेक्ट की हुई हैं। तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। पहले सीसीएन ने बहुत पढ़ाता था, माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत कुछ पढ़ाती थी, मगर ये चीज़ें मार्केट में आपके किसी काम नहीं आएंगी। नो बडी इज़ गोना आस्क यू कि भाई बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, क्योंकि आजकल का जो नेटवर्क है वो सॉर्ट ऑफ पार्शियल मैश हो गया। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी थोड़ी पुरानी थी, एप्पल टैग के नेटवर्क के अंदर यूज़ होती थी कि भाई एक पूरा रिंग होता था और उसमें तमाम डिवाइसेस उस रिंग के साथ कनेक्टेड होती थी, एक टोकन उसके बीच में रन होता था और ब्ला ब्ला स्टफ। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, सीसीएनए के पेपर के अंदर कोई आपसे नहीं पूछेगा। स्टार टोपोलॉजी ये कि एक सेंट्रल डिवाइस है, अगर एक डिवाइस लाइक इस डिवाइस ने इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये अपनी ट्रैफिक इस डिवाइस पर भेजेगा और ये डिवाइस आके देखेगी अच्छा ये पैकेट इधर जाना और ये इधर ट्रांसफ़र कर देगी। इस स्टार टोपोलॉजी का कुछ एनवायरनमेंट आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र आएगा कि अगर मैं ये कह दूं कि सेंट्रल डिवाइस आपका स्विच है, आपने अगर किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो सारी ट्रैफिक स्विच पे जाएगी और स्विच आगे फॉरवर्ड करेगा। तो हमारा जो करंट नेटवर्क है हम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि वो स्टार टोपोलॉजी है। मैश नेटवर्क क्या होता है कि मेरे पास ये, अब मुझे नहीं पता कि आपके पास कैसी आ रही होगी ये, आई होप आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पता चल जाएगा वरना मुझे फीडबैक मिल जाएगी कुछ देर तक। लाइक हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ किसी तरह ना किसी तरह कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, आप ये कह दो कि ये इसके साथ भी कनेक्ट हुआ हुआ है, ये इसके साथ भी कनेक्ट हुआ हुआ है। सो इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं मैश नेटवर्क। ठीक है, कि हर डिवाइस की दूसरी डिवाइस के साथ किसी और ना किसी और तरह आपस में डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। दैट्स सॉर्ट ऑफ अ मैश नेटवर्क। इंटरनेट हमारा बहुत अच्छी एग्जांपल है मैश नेटवर्क की, कि पाकिस्तान में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो अमेरिका में कंप्यूटर जो पड़ा हुआ है उसके साथ किस तरह कनेक्टेड है। वो सिंगापुर इंटरनेट एक्सचेंज से भी कनेक्टेड है, वो दुबई से भी आ रही है ट्रैफिक, अफ्रीका से भी जा सकती है, यूरोप से भी जा सकती है। वी हैव अ मल्टीपल पाथ्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि हम एक पाथ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। क्या हुआ अगर पाकिस्तान से एक ट्रैफिक ने यूएसए जाना है तो वो ट्रैफिक अगर बीच में उसका एक ही पाथ है, लाइक पाकिस्तान से सीधी ट्रैफिक निकलती है, फाइबर में जाती है, ओवर द ओशन जो भी जिस तरह भी कनेक्टिविटी है, ओवर द सेटेलाइट है, तो बीच में अगर वो लिंक ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास कोई रिडंडेंट पाथ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने मैश या पार्शली मैश नेटवर्क बनाते हैं, ताकि अगर एक लिंक ड्रॉप भी हो जाए तो हमारी ट्रैफिक जो सी है एक प्लेस से दूसरी प्लेस या एक सोर्स से एक दूसरी डेस्टिनेशन तक जा सके आराम से। ठीक है, तो दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी इन शॉर्ट वंस अगेन क्या है, द वे वी कैन अरेंज द नोड कनेक्टिविटीज, किस तरह हम मल्टीपल नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइन है उसके अंदर, नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने बड़ी देर सोचा कि ये मैं डायग्राम यहाँ पे लगाऊं या ना लगाऊं, फिर बाद में मैंने सोचा चलो सीसीएनए पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में लग जानी चाहिए। ठीक है, ये जो सा है ना ये हमारे राउटर का मदरबोर्ड है। ठीक है, अगर आई होप कि आप सब ने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा, अगर नहीं देखा हुआ तो वीडियो स्टॉप कर लें, पहले कंप्यूटर का मदरबोर्ड देख लें। ठीक है, तो कुछ इतना ख़ास नहीं है, सिंपल मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के ऊपर एक जगह पावर सप्लाई लगी हुई, ये पावर सप्लाई है। ठीक है, ये फ़ैन है, एज़ यूजुअल हर चीज़ के अंदर फ़ैन लगा हुआ होता है। ये फ्लैश सिम कार्ड है, ये बूट रोम है, जब सिस्टम बूट होता है तो इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। ये रैम के मॉड्यूल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब राउटर लोड हो के तमाम इंफॉर्मेशन इसके ऊपर रखता है। और ये छोटा सा सीपीयू लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, फ्लैश सिम सॉर्ट ऑफ आप समझ लो कि मेमोरी स्लॉट है। ठीक हो गया, तो ये इंटरनल मदरबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप लोगों को इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने भी कभी जब अंटिल अनलेस आप बहुत ही टेकी सपोर्ट लेवल पे काम कर रहे हो तो शायद आपको खोलना पड़ जाए, मगर सिस्को भी आपको रिकमेंड नहीं करती है खोलो। ठीक है, पेपर में भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जी ये डायग्राम है इसमें बताओ मदरबोर्ड कहाँ पर है या प्रोसेसर कौन सा है या रैम कौन सी है, इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो आगे चलते हैं। इस बारे में ये जो डायग्राम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये राउटर के मॉडल पर वेरी कर रही होती है। राउटर के बहुत सारे मॉडल हैं, हम जब रफली सीसीएनए के मिडल में आएंगे तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये मॉडल्स क्या हैं, और हर मॉडल की एक अपनी लिमिटेशन होती है। जब भी सिस्को अपना एक राउटर निकालती है या स्विच निकालती है, जब भी कोई प्रोडक्ट आती है मार्केट में उसके साथ उसकी एक डाटा शीट होती है। अगर आप इंटरनेट से बाय करने जा रहे हैं या कहीं से भी आपने राउटर या कोई स्विच बाय करना होता है तो पहले आपको पता होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट का नहीं पता तो फिर मुश्किल हो जाती है। यू शुड नो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपने 100 Mbps ट्रैफिक लेके जानी है, 200 Mbps ट्रैफिक लेके जानी है, या 1 गीगाबिट ट्रैफिक लेके जानी है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। बहरहाल ये 2600 राउटर का इंटरफेस है। ये सीरियल इंटरफेसेस हैं। नॉर्मली वैन कनेक्टिविटीज़ के लिए आपको सीरियल इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ती है। आई एम नॉट श्योर अब ये पढ़ाया क्यों जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अब सीरियल कनेक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है। ठीक है। मेनली ये इंडो पाक और एशियन कंट्रीज़ में थोड़ी सी रह गई है। बहरहाल यूरोप और उधर फर्दर अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर सीरियल इंटरफेस बहुत कम यूज़ होता है। नॉर्मली हर चीज़ अब आपकी इथरनेट पे टर्मिनेट होती है। सीरियल इंटरफेस होता क्या है कि अगर आपके कोई डेडिकेटेड लिंक्स राउटर के अंदर टर्मिनेट हो रहे होते हैं तो वो इथरनेट पे नहीं होते। उनकी इंटरफेसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक स्मार्ट सीरियल। ये जो इंटरफेस है दैट इज स्मार्ट सीरियल। ठीक है। तो वो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। तो सिस्को के अंदर इसको ये सीरियल इंटरफेसेस कहलाते हैं और ये आपके ईथरनेट इंटरफेसेस कहलाते हैं। ठीक है। लाइक आप यहाँ से एक केबल खींचें, इस केबल के साथ आप अपना एक छोटा सा स्विच लगा लें और इस स्विच के साथ आप से 4 या 5 कंप्यूटर लगा लें। ठीक है। कौनसोल केबल किस लिए होती है? आपने जब पहली दफ़ा राउटर निकाला, बॉक्स से बाहर निकला, तो आपने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो आपके पास एक ब्लू कलर की केबल होती है, वो मेरे ख्याल में अगली डायग्राम में है, जो आप अपने कंप्यूटर की कॉम पोर्ट पे लगाएंगे और टर्मिनल का सॉफ्टवेयर यूज़ करके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑक्सिलरी पोर्ट किस लिए होती है? इससे मॉडेम कनेक्ट हुआ होता है। अगर आप यहाँ से बैठ के से दुबई के अंदर एक राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और आपने कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है जिससे आपका राउटर के साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप ऑक्सिलरी पोर्ट के ऊपर जो लगा हुआ मॉडेम होता है, उस मॉडेम को डायल करके इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दोबारा। मैंने बहुत रेयर इसकी डिप्लॉयमेंट्स देखी हैं, मगर कुछ सिनेरियोज़ के अंदर होती हैं। पावर का बटन, पावर कॉर्ड आप लोगों को पता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखें, ये कंसोल कनेक्टिविटी, ये आपका कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर के ऊपर आपकी कॉम पोर्ट लगी हुई है। कॉम पोर्ट के साथ ये एक रोल ओवर केबल जा रही है। ये रोल ओवर केबल क्या होती है आई विल डिस्कस इन डिटेल। और ये केबल सीधी आपके कंसोल पोर्ट में जा रही है। ठीक है। ये RJ45 कनेक्टर्स होते हैं। हमारी जो नेटवर्किंग के कनेक्टर्स होते हैं, जो नेटवर्क केबल्स बनती है, उसका जो टर्मिनेटर या आप कह लो कनेक्टर होता है, वो RJ45 कहलाता है। आप इसके अंदर कितनी केबल्स होती हैं? इसमें 8 केबल होती हैं, जिसे हम नॉर्मली 4 पेयर्स कहते हैं। RJ45 से छोटे कनेक्टर के टाइप को क्या कहते हैं हम? वो RJ11 होता है, जो आपके टेलीफोन का होता है, उसमें नॉर्मली 2 पेयर होते हैं। तो कंसोल कनेक्टिविटी के लिए हमें रोल ओवर केबल चाहिए होती है। रोल ओवर केबल क्या होती है वो विल डिस्कस इन डिटेल। अच्छा जी, ये है जी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। मैंने केबल्स की इन डेप्थ में नहीं गया, नॉर्मली सिस्को ने बुक में नहीं डिस्कस किया है, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ना डिस्कस करूं, क्योंकि वो बिला वजह वक्त ज़ाया करना और उसकी यूजेज नहीं है एज सच। कि केबल की एक टाइप होती है कोएक्सल केबल। आपने कभी टीवी की केबल देखी होगी, वो कोएक्सल केबल है। पहले नेटवर्क उन पे चला करता होता था और उसमें टोपोलॉजी यूज़ होती थी, बस टोपोलॉजी। ओके। और वो अब ख़त्म हो गया और अब हम जो सा है वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं, जो एक नॉर्मल केबल होती है। ठीक है। जिसमें 8 केबल्स होती हैं और जो 4 पेयर्स बन जाते हैं। और अगर आप उन केबल्स की एंड देखें ना, उस केबल को अंदर से खोलें, तो उसका एंड जब निकालेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 केबल्स होंगी। ठीक है। एक ऑरेंज होगी, एक वाइट ऑफ एन ऑरेंज होगी, एक ग्रीन होगी, एक वाइट ऑफ अ ग्रीन होगी, ब्लू, वाइट ऑफ अ ब्लू, ब्राउन एंड वाइट ऑफ अ ब्राउन। कभी कभी ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है कलर्स के अंदर ना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द केबल। तो जो सिंपल ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, उसे 100 बेस टी कहते हैं। ठीक है। 100 का मतलब है कि ये 100 Mbps स्पीड देगी। ठीक है। और Mbps जब लिखते हैं तो ऐसे होता है, वो सॉरी मैं माउस से लिख रहा हूँ, BPS। ये मेगाबाइट पर सेकंड नहीं होता। मेगाबाइट हमेशा स्टोरेज का यूनिट है। ठीक है। वो बड़े बी से लिखा जाता है, वो यूं लिखा जाता है मेगाबाइट। ठीक हो गया। गीगाबाइट, अगर आपने हार्ड डिस्क की स्टोरेज देखनी है तो वो गीगाबाइट होती है। ये मेगाबिट्स पर सेकंड है। मेगाबिट इज़ अ स्मॉलर यूनिट एज कम्पेयर टू बाइट, क्योंकि 8 बिट्स मिल के एक बाइट बनाते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा। नहीं पता तो जस्ट गूगल इट, आपको कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें। ठीक है। तो 100 मीन्स इसकी ट्रांसमिशन स्पीड कितनी, यानी ये केबल कितना डाटा ले के जा सकती है। 100 का मतलब है 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड।
और बेस बैंड ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन की टाइप है। ट्रांसमिशन की मेनली दो टाइप्स होती है, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। बेस बैंड में एक ही सिग्नल ट्रेवल करता है, ब्रॉड बैंड में मल्टीपल। और टी का मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, क्योंकि ये जो केबल्स होती हैं ना, ये केबल के अंदर जब मेन केबल के अंदर कवर हुई होती हैं तो ये आपस में ट्विस्टेड होती हैं। वो ट्विस्टेड क्यों होती हैं? ताकि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रही है, कहीं केबल जा रही है, लाइक सीलिंग में से जा रही है या फॉल सीलिंग के अंदर से जा रही है या अंडर द फ्लोर जा रही है, तो उसके पास अगर कोई बिजली की तार है या उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आएगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस किसी केबल के साथ हमारी नेटवर्किंग की केबल के पास से गुजरेगी तो केबल के अंदर ट्विस्ट होगा। और ट्विस्ट होने से ये होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का इम्पैक्ट जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, परपेंडिकुलर इज सॉर्ट ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट परपेंडिकुलर होगा तो वो हमारे सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब अगर ये केबल ट्विस्टेड होगी तो वो हर वक्त तो अंदर मूव हो रही होगी ना, अंदर ट्विस्ट हुआ होगा, तो उस वजह से वो सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। एक टर्म होती है एटेनुएशन लेंथ, कि हमारा से बाइनरी का सिग्नल इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 10101010, ओके। ये सिग्नल इतना पावरफुल नहीं होता क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स हैं 1 और ये 0 से। ठीक है, तो ये थोड़े ऐसा ट्रैवल करने के बाद ना ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। और एक लेवल ऐसा आता है कि वो ना बिल्कुल इस तरह का हो जाता है जिसमें आप 0 1s निकाल ही नहीं सकते। ये एरिया कहलाता है अटेनुएशन लेंथ। ठीक है, अटेनुएशन लेंथ क्या होता है कि ये केबल कितनी देर तक हमारा डिजिटल सिग्नल लेके जा सकती है। और ट्विस्टेड पेयर केबल जो सी है ना, वो हमारा डिस्टेंस 100 मीटर तक लेके जा सकती है। 100 मीटर 300 फीट रफली। ठीक है, तो अगर आपने कहीं एक स्विच पड़ा हुआ है और एक स्विच से कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो यू कैन टेक अप टू के भाई आप उस केबल को किधर तक एक्सटेंड कर सकते हो, 100 मीटर तक। 100 मीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है अगर 100 मीटर से ज़्यादा करना है तो क्या करो? दो ऑप्शन हैं। या आप अपना मीडिया चेंज कर लो, यानी आप ईथरनेट जो ये आप कॉपर यूज़ कर रहे हो, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रहे हो, इसकी जगह फाइबर यूज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं आपको फाइबर की पिक्चर दिखा दूंगा। आई एम नॉट गोना डिस्कस अबाउट इट क्योंकि CCNA लेवल की वो चीज़ नहीं है। ठीक है, वो टेक्नीशियन टेलीकॉम सॉर्ट ऑफ स्टफ आ जाता है उसमें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप क्या करो अगर आप ये फाइबर नहीं लगा सकते। ठीक है, सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव सोल्यूशन, फाइबर के इंटरफेसेस लेने पड़ेंगे, फिर स्विच देखना पड़ेगा जो ये कुछ सपोर्ट करता है या नहीं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि 100 मीटर्स, ये पीसी है आपका, आपने 100 मीटर केबल ली, उसके बाद बीच में एक और स्विच लगाया और फिर दोबारा आगे केबल लेके चले गए 100 मीटर और ये दूसरा पीसी कनेक्ट कर दिया। तो आपको फिर बीच में एक स्विच रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी ईथरनेट केबल को एक्सटेंड कर सकते हैं, और कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी आपको जिस तरह वो सिग्नल दोबारा डिस्ट्रॉय होने से पहले 100 मीटर के अंदर अंदर स्विच के अंदर जाएगा, स्विच दोबारा रीजनरेट करेगी सिग्नल को और सिग्नल की स्ट्रेंथ दोबारा बढ़ जाएगी और फिर ये यू ट्रेवल करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, कैटेगरी 5 जो केबल है इथरनेट की, अगर आप केबल को देखेंगे ना, केबल आपने बाजार से बाय की है तो उसके ऊपर कहीं प्रिंट हुआ होगा कि कैटेगरी कौन सी। कैटेगरी 5 जो सी है वो 100 Mbps डाटा को लेके जा सकती है। 5E या 6 जो है वो कितने डाटा को लेके जा सकती है? वो 1 Gbps को लेके जा सकती है। उसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है या बैंडविड्थ आप कह लो, वो 1 Gbps है। ठीक है, वो 1 गीगाबिट, और लेटेस्ट जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनमें 5E ही इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, फिर उसके आगे आ जाता है कि ये जो केबल्स हैं इनकी टाइप्स होती हैं। एक स्ट्रेट थ्रू होती है, एक क्रॉस ओवर होती है और एक रोल ओवर केबल होती है। जो रोल ओवर केबल होती है वो जौन सा है वो आपकी यूज़ होती है कॉन्सोल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, कॉन्सोल कनेक्टिविटी के लिए। कॉन्सोल कनेक्टिविटी क्या थी? जो मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाई थी उसमें क्या हो रहा था कि आप अपने राउटर की कंसोल से कनेक्ट हो रहे थे। दैट्स नोन एज अ कंसोल कनेक्टिविटी। कि आप अपने राउटर को जब कॉन्फ़िगर कर रहे होते तो आपको कंसोल से कनेक्ट करना होता है, उसके लिए आपको रोल ओवर केबल चाहिए होती है। रोल ओवर केबल क्या होती है कि एक एंड पे जो केबल लगी हुई होती है उसकी जो केबल का कम्बिनेशन है वो स्ट्रेट होता है, यूँ होता है, लाइक से ये कम्बिनेशन है। और दूसरी साइड पे जो पिन नंबर 1 है उस पे पिन नंबर 8 वाली केबल होती है। लाइक अगर मेरे पास एक साइड की केबल जो सी है उसका कम्बिनेशन, यानी अगर मैंने रोल ओवर केबल पकड़ी हुई है और एक साइड का कम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये कलरिंग है वाइट ऑफ एन ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ऑफ अ ग्रीन, ब्लू वाइट ऑफ अ ब्लू, ग्रीन वाइट ऑफ अ ब्राउन, ब्राउन। तो दूसरी साइड पे क्या होगा, ब्राउन पहली पिन, यानी यहाँ पे ये वाली केबल जो सी है ये इस पे ये वाली केबल लगी होगी, ब्राउन, फिर वाइट ऑफ अ ब्राउन, फिर ग्रीन, फिर वाइट ऑफ अ ब्लू, फिर ब्लू, फिर वाइट ऑफ अ ग्रीन, ऑरेंज, फिर वाइट ऑफ एन ऑरेंज। यानी ये जो वाइट ऑफ एन ऑरेंज होगी ये पिन नंबर 8 पर होगी। समझ आ गई? यानी अगर आपने केबल के दोनों कनेक्टर्स पकड़े हुए हैं तो एक साइड पे जो सा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहा होगा और दूसरे पे 8 7 6 5 4 3 2 1 चल रहा होगा। ये रोल ओवर केबल होगी। क्रॉस ओवर केबल कहाँ यूज होती है? क्रॉस ओवर केबल हमेशा वहां पे यूज होती है जहां पर आपने दो सिमिलर डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी हो। स्ट्रेट रूल, रूल ऑफ अ थंब आप इसे कह सकते हो। दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है, आपको क्रॉस ओवर केबल चाहिए। दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, क्रॉस ओवर केबल चाहिए। दो राउटर्स को कनेक्ट करना है, क्रॉस ओवर केबल चाहिए। क्रॉस ओवर केबल में क्या होता है, मैं अब उसको दोबारा इस तरह डिटेल में नहीं बताऊंगा। 1 2 जो सा है वो इस दूसरे इंटरफेस पे 3 6 बन जाएगा और 3 6 1 2 बन जाएगा। मैं आगे आपको डायग्राम में बताता हूँ। स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होती है कि जो कम्बिनेशन एक साइड पर है वही कम्बिनेशन दूसरी साइड पर होगा। ठीक है, दैट इज स्ट्रेट थ्रू केबल। कोई भी दो सिमिलर डिसिमिलर डिवाइसेस, ठीक है, लाइक कंप्यूटर को अपने राउटर से कनेक्ट करना है, कंप्यूटर को स्विच से कनेक्ट करना है, सारा कुछ यही है, स्ट्रेट थ्रू केबल में यूज होगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल जैसे मैंने आपको बताया था कि दो सिमिलर डिवाइसेस के दरमियान यूज होता है। RJ45 का ये प्लग बना हुआ है, लेट मी जस्ट ग्रैब माय पेन। ये RJ45 का कनेक्टर बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टेलीफोन का, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए। 87654 321 ये कम्बिनेशन सामने फ्रंट से आपको कनेक्टर दिखा रहा है, ये बिल्कुल टॉप से दिखा रहा है। और ये जो सा RJ45 का जैक है जिसके अंदर ये कनेक्टर जाता है। नॉर्मली ये इंटरफेस या पोर्ट कहलाती है जो आपके राउटर पर हो सकती है, स्विच पे हो सकती है। क्रॉस ओवर केबल देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया 1 2 जो सी हैं वो दूसरे साइड पे 3 और 6 बन जाएंगी और 3 और 6 जो से हैं वो दूसरी साइड 1 और 2 बन जाएंगी। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, क्योंकि लिमिट वो स्टैंडर्ड्स ERTI के स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और आपके लिए ये भी लाजमी नहीं है कि यहाँ से ग्रीन से शुरू करें, बस आपने कम्बिनेशन एक जैसे रखने हैं। नॉर्मली EIA-TIA के स्टैंडर्ड हैं 7 5 6 8 A और B। नॉर्मली B के अंदर वाइट ऑफ एन ऑरेंज से केबलिंग शुरू होती है और A के अंदर वाइट ऑफ अ ग्रीन से केबलिंग शुरू होती है। दैट्स इट, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे वाइट ऑफ अ ब्लू से करने शुरू कर दें, मगर आपने रूल एक ही रखना है। स्ट्रेट थ्रू केबल में जो कम्बिनेशन यहाँ पे वही कम्बिनेशन यहाँ पे। क्रॉस ओवर में 1 2 को 3 6 के साथ रिप्लेस कर देना दूसरी साइड पे। रोल ओवर में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, दैट्स इट। रोल ओवर केबल वंस अगेन, console connectivity, straight through cable, two dissimilar devices, crossover cable, two similar devices, दो स्विचेस के दरमियान, दो राउटर्स के दरमियान, दो कंप्यूटर्स के दरमियान। ये फाइबर केबल है। फाइबर केबल बहुत पतली सी होती है, इसके अंदर जो सी है वो लाइट ट्रेवल कर रही होती है और मल्टी मोड, सिंगल मोड, और इसमें बहुत सारी कम्बिनेशंस हैं। देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इट क्योंकि इवन से इसको आपको ये इंटरफेसिस भी नहीं पढ़ाती। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में वही हम लोग ऑलमोस्ट अपने लेक्चर के एंड पर पहुंच गए हैं। ये CCNA की बुक है जिसको मैं मेनली फॉलो करूँगा। ये सेकंड एडिशन है, लेटेस्टली आया है, 640 822 इसका एग्ज़ाम नंबर के लिए है, सेकंड एडिशन है। आप लोग बाय कर लें मार्केट से, आपको इजीली अवेलेबल है और कहलाती है इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्क डिवाइसेस सेकंड एडिशन। यू कैन इजीली फाइंड इन द मार्केट, जस्ट बाय इट। कोई इतनी मुश्किल किताब नहीं है जो आपको मिले ना, आपको शायद इंटरनेट से भी मिल सकती है, आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर लें। ठीक हो गया। और इसका जो सा है एक क्विक व्यू देखते हैं। बिल्डिंग अ सिंपल नेटवर्क पहला चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में मैं अगले लेक्चर के अंदर इसको पूरे को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, मगर इसमें थोड़ी सी बेसिक्स है कि सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी की टाइप्स क्या हैं, हमने इसको वाइड कैसे करना है, इथरनेट लैन क्या है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम इथरनेट लैन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 वायरलेस लैन। दिस इज़ द न्यू एडमिशन फ्रॉम सिस्को, कि सिस्को ने जो है वो वायरलेस को भी थोड़ा टच किया है इस बार। ठीक है, मैं देखूंगा। नॉर्मली पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं लैब के अरेंजमेंट्स करवाऊंगा। मे भी थ्योरी के दरमियान मैं GNS3 को यूज़ करते हुए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि राउटर को कैसे कन्फिगर करना है।
वंस यू हैव योर कॉन्सेप्ट स्ट्रेट, आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो फिर आपके लिए कन्फिग्रेशन कोई मसला नहीं होगी। बिलीव मी, आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बैठे हुए और आपको फ़ौरन कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। कि हमेशा नेटवर्क के अंदर जब भी कन्फिग्रेशन होती है, नेटवर्क इज सॉर्ट ऑफ अ फील्ड कि कंपनी ने अगर भी नेटवर्क के अंदर कोई भी चेंजेस करनी है तो दे अरेंज द डाउन टाइम। मैं नॉर्मली अपने पुलिस को कहा करता होता हूँ कि नेटवर्किंग वाले तो तब काम करते हैं जब बाकी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर हम लोगों ने नेटवर्क डाउन करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक हो गया। लाइक आपने राउटर का iOS अपग्रेड करना है, यू नीड अ राउटर टू बी रीस्टार्टेड। ठीक है, तो यू नीड अ डाउन टाइम। ऐसे नहीं होगा कि आप उठे आपका बॉस आया जी रीस्टार्ट करा, तो ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क पे काम करेंगे, सब लोग अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी सिनेरियो। कंपनी सिनेरियो क्या है, कॉलेज की लैब है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, उसमें कोई मसला नहीं होता, स्टूडेंट चीखेगा चलाएगा, थोड़ी देर बाद चला देंगे दोबारा। ठीक हो गया। ईथरनेट लैन हो गया, वायरलेस लैन हो गया, लैन कनेक्शंस, लैन के कनेक्शंस कैसे एस्टेब्लिश करने हैं, वैन कनेक्शन, नेटवर्क एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड आंसर्स टू चैप्टर रिव्यू क्वेश्चन। चैप्टर रिव्यू आप लोगों ने खुद करना है, मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं करवाऊंगा। ऐसे ऐसी सी कोई एक्सरसाइज या क्विजीज इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। जस्ट गो थ्रू द ट्रेनिंग, मेन कॉन्सेप्ट थ्योरी, मेनली थ्योरी कवर करूंगा मैं। ठीक है, लैब्स तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको एक दफ़ा थ्योरी मिल गई तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ CBT नगेट्स के अंदर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल लैब्स मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि लैब सारी कवर्स करूँ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए, मगर आई कैन नॉट कमिट एट द मोमेंट। मैं फर्स्ट प्रियोरिटी ये है कि मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो आई विल सी कि भाई सेकंड लेक्चर की प्रेजेंटेशन को इतनी लंबी नहीं है, मगर मैंने मेरे ख्याल में 6 या 7वें पेज पर हूँ इस टाइम। तो आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर मुझे सुबह टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह मैं कल शाम को दोबारा वो फिल करके और अपलोड करूँगा, क्योंकि मसला ये है कि मुझे रिकॉर्डिंग करने के बाद एक दफ़ा प्रूफ लिसनिंग भी करनी पड़ती है। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, तो फिर मिलते हैं।